इस वक्त वजीर आजम इमरान खान की काबीना सख्त इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। वजारत तवानाई और पेट्रोलियम को अपने काम में दूसरी वजारतों की तरफ से मुदाखलत की शिकायत है और ये शिकायत ज्यादा असद उमर और अली जैदी से है। असद उमर जो काबीना की कमेटी बराए तवानाई की सरबराही करते हैं और अली जैदी जो उस कमेटी के मेंबर हैं, इन दोनों की मुदाखलत से वजारत तवानाई और पेट्रोलियम खुश नहीं है और इसका नुकसान मुल्क को हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में वजारत पेट्रोलियम और वजारत तवानाई के गलत या ताखीर से फैसलों से मुल्क को 122 अरब रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है। और फिर वजीर आजम ने पहले नदीम बाबर को हटाया, फिर उमर अयूब से वजारत ली, हम्माद अजहर को वजीर लगाया, ताबिश गौहर को मामले खुसूसी की जिम्मेदारी दी, मगर अब इस वजारत में मुदाखलत की शिकायत है। और ये मामला एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग से शुरू हुआ, जब अली जैदी एंग्रो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, साथ ही ड्राई डॉकिंग की इजाजत देने के खिलाफ थे। मगर वजारत तवानाई और पेट्रोलियम बैनुल अक़वामी क़वानीन और ऑब्लिगेशंस को देखकर फैसला कर रही थी। साथ ही वजारत तवानाई और पेट्रोलियम आने वाली सर्दियों की डिमांड को देखते हुए एंग्रो ड्राई डॉकिंग के बाद आने वाले 780 MMCFD के जहाज को रखना चाहती है। दूसरे टर्मिनल को भी पूरी कैपेसिटी यानी 750 MMCFD पर चलाना चाहती है, जिसके लिए सुइस साउथ के नेटवर्क में मौजूद 300 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी थर्ड पार्टी एक्सेस के तहत इन दोनों टर्मिनल्स को देनी पड़ेगी। मगर यहाँ भी वजारत तवानाई और पेट्रोलियम को शदीद मुदाखलत और दबाव का सामना है और उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि 2 नए LNG टर्मिनल्स जिन पर आज अगर काम शुरू होगा तो 2 से 2.5 साल में वो मुकम्मल होंगे, उन्हें ये इजाफी 300 MMCFD की कैपेसिटी दे दी जाए और पहले से मौजूद टर्मिनल्स को ना दी जाए। मगर वजारत तवानाई और पेट्रोलियम परेशान है कि आने वाली 2 सर्दियों और 2 गर्मियों में गैस की कमी से कैसे निपटा जाएगा। ज़राए का दावा है कि हम्माद अजहर और ताबिश गौहर अपने काम और वजारत में मुदाखलत से परेशान हैं और उन्होंने शिकायत वज़ीर आज़म तक भी पहुंचाई है और वज़ीर आज़म इस बात पर राजी हैं कि मौजूदा टर्मिनल्स की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल की जाएगी और एंग्रो का बड़ा जहाज वापस नहीं किया जाएगा। हमने काबीना में इख्तिलाफात और एंग्रो के बड़े जहाज को रखने और इन सर्दियों में इस्तेमाल करने के हवाले से ताबिश गौहर से पूछा था तो उन्होंने वाज़ेह किया था कि पूरी तरह मौजूदा टर्मिनल्स की कैपेसिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐप पे ना डालें। ये क्या काबीना के अंदर अपनी लड़ाई का मसला है कि लॉबिंग हो रही है। एक तरफ आप हैं, आपने 29 जून को ट्वीट किया कि जो एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है टर्मिनल की, आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि सर्दियों में क्राइसिस आ रहा है और जब क्राइसिस आएगा तो बुरा भला आपको और हम्माद अजहर साहब को कहा जाएगा, इसलिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर एक तरफ दूसरी लॉबी है जो चाहती है कि आप जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल हैं उनको ये कैपेसिटी ना दें, बल्कि नए टर्मिनल को ये कैपेसिटी दे दें ताकि नए टर्मिनल आ सकें, जिसमें ये सारा का सारा मामला फंसा हुआ है। हमने अगले 2 से 3 साल जब तक के नए टर्मिनल नहीं आएंगे, मेरी ज़ाती राय यह है कि जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उनकी इजाफी सलाहियत को पूरी मुकम्मल तौर पर वजूद लाना है ताकि सर्दियों के मौसम में और गर्मी के मौसम में भी, आजकल जबकि तरबेला में पानी कम हो गया है और हमें मजबूरन फर्नेस ऑयल चलाना पड़ रहा है, उस वक्त भी हम जो इजाफी सलाहियत है उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए LNG की जो दरामद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। वजारत की तरफ से नैब पर इल्ज़ाम लगाया गया तो एंग्रो के सदर से भी हमने पूछा कि क्या नैब रुकावट है, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। फिर वजारत रुकावट है तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। क्या नैब का केस जो है इस टर्मिनल के हवाले से वो रुकावट है? आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में ECC ने अप्रूव किए TPA रूल्स, 2020 के अंदर ECC अप्रूव करती है, CCOE अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है। आपके ख्याल में क्या ये समरी लॉ डिवीजन नहीं गई होगी? आप ये सवाल उनसे पूछें। क्या कोई वजारत रुकावट है फिर इसमें? आप भी चाहते हैं, आपके मिनिस्ट्री भी चाहती है, बड़ा टर्मिनल है, सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों में क्राइसिस है, सर्दियों में पता नहीं क्या हाल होगा, पिछली सर्दियां हमने मुश्किल भुगती हैं, कोई क्या वजारत रुकावट है इस बात की? देखिए शाहजेब, अरशद महमूद साहब, ताबिश गौहर साहब, हम्माद अजहर साहब को मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं हुए हैं अपनी जगह संभाले हुए। इनके अलावा कोई वजारत रुकावट है क्या? और इन्होंने, देखिए शाहजेब, हमने कॉर्पोरेट लाइफ में एक ये चीज़ सीखी है कि जो फाइनेंस का काम है ना, वो फाइनेंस से पूछा जाता है, HR से नहीं पूछा जाता। हमारा जो ताल्लुक है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से है। हमारा ताल्लुक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, SAPM पेट्रोलियम एंड पावर एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, यानी गैर मुतल्लिका वजारतों की मुदाखलत की हर तरफ से बातें सामने आ जरूर रही थी। इससे पहले दिलचस्प बात यह है कि असद उमर ने कह दिया था कि उन्हें खुद वजीर तवानाई ने बताया है कि दूसरा टर्मिनल पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल होगा। साथ ही उन्होंने कोताही की भी बात की थी। जहाँ तक इसकी गैस की बात कर रहे हैं, ये मैंने कल सवाल एनर्जी मिनिस्टर से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस पीरियड के अंदर, जिसके अंदर ये 1 हफ्ते के लिए ड्राई रॉकिंग की वजह से आपके पास एक टर्मिनल अवेलेबल नहीं होगा या लिमिटेड कैपेसिटी में अवेलेबल होगा, तो जो दूसरा टर्मिनल है उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए गैस अरेंज कर ली गई है। तो वो 600 के बजाय 750 MSCFD वहाँ से गैस लेके आएंगे। ये कल ही मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने इसका मुझे जवाब दिया।
दिलचस्प सूरत हाल है। असद उमर कह रहे थे कि उन्हें खुद वज़ीर तवानाई ने बताया था कि दूसरा टर्मिनल पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल होगा, मगर हम्माद अज़हर और ताबिश गौहर ने जब मीडिया पर आए तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे टर्मिनल पर तो लिटिगेशन का मसला है और पहले टर्मिनल पर नैब का मसला है। टर्मिनल जो पहला वाला है उसमें नैब की कार्रवाई हो रही है और उनकी भी बड़ी सख्त बंदिश है। इजाफी तो उनकी कैपेसिटी उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सदियों से पहले ये मामला तय हो जाए। उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। फिर 9 जुलाई को जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने ड्राई डॉकिंग के दौरान LNG टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के काबीना के फैसले पर अमल न करने पर गैस कंपनियों पर बरहमी का इजहार किया। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के इजलास के दौरान असद उमर ने पेट्रोलियम डिवीजन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने 1.5 साल पहले के वफाकी काबीना के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया, जिसके तहत पावर सेक्टर LNG के दूसरे टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकता है। खबर के मुताबिक PLL ने ड्राई डॉकिंग के दौरान LNG दरामदाद करने के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की, जबकि दूसरे टर्मिनल के पास 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी मौजूद है, मगर इस हवाले से PLL ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की। ज़राए के मुताबिक अगर दूसरे टर्मिनल की इजाफी 150 MMCFD की कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली जाती तो 1/4 बहरान पर काबू पाया जा सकता था। PLL ने ना खुद LNG इंपोर्ट की, ना ही प्राइवेट सेक्टर को उसकी इजाजत दी, और ड्राई डॉकिंग के दौरान PLL सिर्फ एक कार्गो $13.4 के रेट पर इंपोर्ट कर सका। खबर के मुताबिक 3 सालों के दौरान PLL की तरफ से LNG के दूसरे टर्मिनल को पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल ना करने की वजह से LNG के सारिफीन $99 मिलियन कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर चुके हैं। ज़रा के मुताबिक असद उमर ने प्राइवेट सेक्टर को LNG इंपोर्ट करने की इजाजत के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर भी बरहमी का इजहार किया। और अब जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर को काबीना की कमेटी बराए तवानाई की सरबराही से हटाया जा सकता है, क्योंकि कमेटी के अराकीन के दरमियान आपसी लड़ाई की वजह से वजीर आजम मुदाखलत पर मजबूर हो गए हैं ताकि मामलात को ठीक किया जा सके। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के सरबराह असद उमर और वफाकी वजीर अली जैदी की मुदाखलत की वजह से कमेटी में तलखी पैदा हो गई है, और इस तलखी में उस वक्त इजाफा हुआ जब वफाकी वजीर आजम सवाती की सरबराही में ड्राई डॉकिंग के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई। ज़राए के मुताबिक मामले खुसूसी ताबिश गौहर और वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने वफाकी वजीर अली जैदी के वजारत तवानाई के मामलात में मुदाखलत पर एहतजाजन कमेटी की आखिरी 2 मीटिंग्स का बॉयकॉट किया, और मामलात उस वक्त मजीद खराब हुए जब आजम सवाती ने एक बाहर के बंदे को कमेटी में शामिल किया। ज़राए के मुताबिक आजम सवाती की कमेटी ने वजारत तवानाई को 29 सवालात भेजे हैं जो वजीर तवानाई और सेक्रेटरीज की तरफ इशारा करते हैं। खबर के मुताबिक कमेटी का सवालनामा मिलने के बाद सेक्रेटरी पेट्रोलियम और सेक्रेटरी तवानाई ने वजीर तवानाई और मामले खुसूसी ताबिश गौहर से शिकायत की और कहा कि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते। इसके बाद हम्माद अजहर और ताबिश गौहर ने वजीर आजम से मुलाकात की और अली जैदी की शिकायत लगाई। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने अली जैदी को हिदायत की कि वो वजारत तवानाई के मामलात में मुदाखलत ना करें। खबर के मुताबिक पहले ताबिश गौहर, उमर अयूब और नदीम बाबर से इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफा दे चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हफ्ते को बिजनेस रिकॉर्डर में खबर आई कि ताबिश गौहर को ओहदे से फारिग किया जा सकता है। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में ताबिश गौहर को ओहदे से हटाए जाने की क़यासराइयां हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक फैसला साजों ने एनर्जी सेक्टर के तजर्बाकार अफराद से रब्ता करने की शुरू कर दिए हैं, और वफाकी वज़रा एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। कभी किसी के ओहदे से हटाए जाने की बात हो रही है, कभी किसी के हटाए जाने की बात हो रही है, और आपसी लड़ाई के दौरान एक और बहरान जन्म ले रहा है। साथ ही एक तरफ हुकूमत ने रूस के साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर के तरमीमशुदा मुआहदे का क्रेडिट लिया, और दूसरी तरफ उसके मुतबादिल मंसूबे की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिस पर रूस ने भी तशवीश का इजहार किया है। सहाफ़ी मुश्ताक गुमन की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई के करीबी ज़राए ने बताया है कि रूस ने पाकिस्तान की तरफ से $2.5 अरब की पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुतबादिल मंसूबे की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। खबर के मुताबिक 12 रुकनी रूसी वफ्द की आमद से पहले वजारत खारजा ने वजारत पेट्रोलियम को रूसी हुकूमत के खदशात से आगाह किया। वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है और 4 दिन तक पाकिस्तान में ही रहेगा। खबर के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने पहले रूस के साथ 56 डायामीटर की पाइपलाइन बिछाने पर रजामंदी जाहिर की, और अब 42 डायामीटर की पाइपलाइन पर गौर हो रहा है। लाहौर की एक कंपनी जिसकी वजारत पेट्रोलियम में अहम शख्स के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, वो पाइपलाइन बिछाना चाहती है। इसके अलावा अमरीकी सिफारत खाने ने रूसी वफ्द के दौरे से पहले वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर से मुलाकात की और गैस पाइपलाइन मंसूबे की तफसीलात ली। इस मुलाकात के बाद कुछ स्टेक होल्डर्स ने खदशा जाहिर किया कि रूसी वफ्द की मुलाकात से पहले अमरीकी हुकाम से मुलाकात से कन्फ्यूजन फैल रहा है और उसे आला सतह पर पसंद नहीं किया जाएगा। रूस 2015 से अहमियत के हामिल मंसूबों पर पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है, मगर साथ ही
हुकूमत दूसरे ऑप्शन पर भी गौर कर रही है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि रूस के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने भी इस बात की तस्दीक की और बताया कि 2015 में जो पाइपलाइन का मंसूबा नून लीग अधूरा छोड़ गई थी, हमने उसकी तस्हीह की है। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो आईजीए देखा जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि आपने जो पिछला अग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ भी हर वजीर अलग अलग बात करता नजर आया। हम्माद अज़हर ने कहा कि हमने रूस के साथ तरमीम करके पिछले महीने मुआहदा किया है, नून लीग ने दुरुस्त मुआहदा नहीं किया था, मगर ताबिश गौहर ने कहा कि इसलिए अमल दरामद नहीं हो सका, इसलिए पाइपलाइन नहीं बनी कि रूस पर पाबंदियों का मसला था। फिर ताबिश गौहर ने वज़ीर आज़म को मशवरा भी दिया कि रूस के साथ नहीं, पाकिस्तान की गैस कंपनियों से पाइपलाइन बनवानी चाहिए, रूस की शराइत पूरी नहीं कर सकते, पाकिस्तान से जल्दी और सस्ती पाइपलाइन बन जाएगी। 2023 तक हमें ये लाइन हर सूरत में मुकम्मल करनी है। जो हालिया दौर में शराइत सामने आई रशिया की, वो अगर मैं मजमूई तौर पे समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जिस तरह IPPs के साथ मुआहदे हुए पावर सेक्टर में, जिसमें शरह मुनाफा जो था वो गारंटी किया गया 18% पे और मुख्तलिफ किस्म की मराद दी गई, उनका ख्याल ये है कि उन्हीं मेयार पे उनके साथ भी मुआहदा होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता ये मामला उनके साथ तय नहीं पाया जा सकता, तो हमारी जो दो सुई कंपनीज हैं, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न, हम ये पाइपलाइन खुद बिछा सकते हैं, निस्बतन सस्ती बिछा सकते हैं, निस्बतन जल्दी बिछा सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 8 माह पहले भी नदीम बाबर ने रूस के साथ गैस पाइपलाइन के हवाले से ऐलान किया था और कहा था कि फरवरी मार्च में तो काम भी शुरू हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी पिछले साल नवंबर में तरमीम करके ऐलान किया कि तरमीम कर दी है, फरवरी में तो पाइपलाइन पे काम भी शुरू हो जाएगा। फिर फरवरी गुजर गया तो मई में दोबारा तरमीम शुदा मुआहदे पर दस्तखत किए और हम्माद साहब ने वादा किया कि हमने ठीक किया है, नून लीग ने ठीक मुआहदा नहीं किया था। और अब हुकूमत कह रही है और ये दावा कर रही है कि रूस के साथ ये पाइपलाइन बना लें या लोकल कंपनियों के साथ, क्योंकि जो रूस के साथ बनाएंगे वो देर से बनेगी और महंगी बनेगी। दूसरी तरफ जून की गर्मियों में गैस का बहरान आया और अब इस साल गैस का दूसरा बहरान आने का खदशा है। सितंबर और अक्टूबर में LNG की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। LNG नहीं होगी तो फिर से हुकूमत फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी बिजली बनाएगी, क्योंकि हुकूमत ने जब LNG टेंडर्स खोले तो सितंबर और अक्टूबर के लिए स्पॉट के महंगे रेट मिले, जिसकी वजह से हुकूमत ने टेंडर मनसूख कर दिए और अब इन दोनों महीनों के लिए तवील मुद्दती मुआहदों के अलावा गैस दस्तयाब ही नहीं होगी। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर में एक बार फिर LNG का बहरान जन्म लेने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत ने इन दोनों महीनों के लिए स्पॉट पर 8 LNG कार्गोज खरीदने से इनकार कर दिया है। सितंबर और अक्टूबर के लिए स्पॉट पर कार्गो के रेट $13.60 से $16 फी MMBTU मिले, यानी तेल की कीमत का 20% से भी महंगे तक रेट आए हैं। पाकिस्तान LNG ने सितंबर और अक्टूबर के लिए 4 कार्गोज के टेंडर्स किए। अगर मार्केट में कीमतें कम हुई तो PLL दोबारा से टेंडर जारी करेगा। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक अगर आलमी मंडी में LNG की कीमतें कम ना हुई तो हुकूमत के पास ज़्यादा फर्नेस ऑयल और डीजल खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यानी हुकूमत सितंबर और अक्टूबर में भी महंगी बिजली बनाएगी और बोझ आवाम पर पड़ेगा। गुज़िश्ता बरस और उससे पहले जब कोरोना की वजह से भी कीमतें नीचे गई तो हुकूमत क्रेडिट ले रही थी कि तवील मुद्दती मुआहदों में फंस गए हैं, स्पॉट पर सस्ती मिल रही है और अब स्पॉट पर बहुत महंगी गैस मिल रही है और हुकूमत जो मुआहदे हैं, जो स्पॉट की बिड्स हैं, उन्हें मनसूख कर रही है, नहीं ले रही है। इस पर बात करने के लिए तमाम सूरत हाल पर हमने वफाकी वज़ीर असद उमर साहब को दावत दी, मगर वो मसरूफ़ थे। हमने वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर और अली ज़ैदी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।